मेरे दो बच्चे हैं, सरकार ना इंसाफ करे तो हम कहाँ जाओ, कैसे रहो। ये वही तो पूरा पिठिया भर काला, लाल काला भी नहीं था, लाल एकदम ऐसे जमा जमा खून। और जब आगे का पार्ट निकला, यहाँ सीने पे 3 राड है, ऐसे टेढ़ा है। हमें इंसाफ चाहिए कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, या वहाँ के लोग नहीं थे, वहाँ प्रशासन नहीं था। नाक से ब्लड भी आया था उनके, और उनका जैकेट पैंट सब कुछ। घर से निकले युवक की शराब के ठेके के पास मिली लाश। नमस्कार, मैं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। हर खबर पर नजर। ब्रेकिंग न्यूज बस्ती यूपी। घर से निकले युवक की शराब के ठेके के पास मिली लाश। चोट के आधार पर मृतक की माता ने कहा, किसी ने हत्या करके फेंका है मेरे लाल को। शाम को तकरीबन 5 बजे घर से निकले थे सुधीर कुमार, उम्र लगभग 25 वर्ष। सुबह मृत अवस्था में मिले। मृतक सुधीर कुमार के पिता थाना कोतवाली पहुंचकर दिए तहरीर। अचेत अवस्था में पड़े रहने की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सुधीर कुमार के पिता लेकर भागे हॉस्पिटल। कैली हॉस्पिटल में लेकर पहुंचते ही डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। मृतक के पिता शिवनाथ ने हत्या करने का लगाया आरोप। सीना पेट के ऊपर आई है गंभीर चोटें। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव का है। मेरा नाम लाली देवी है। ये जो मामला हुआ था, कैसे क्या हुआ? भैया वो घर पे सुबह उठा है, साफ तो सही सलामत था। शाम को 5 बजे गया यहाँ से निकल के, और उसके पास पैसा भी था। हमसे कहा हम दवा लेने जा रहे हैं। हम कहें ठीक बा। उसके लगभग 5 बज रहा होगा। अब हम 5 बजे से लेके उसे 9 बजे तक इंतज़ार किए, फिर नहीं आया। हम सोचे रिश्तेदार में कहीं गया होगा, या इधर उधर फ़ोन मिलाया तो मैं नहीं मिला। हम सोचा अच्छा अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। अब ऐसे से सुबह हो गई। जब सुबह हम उठ के 9 बजे तक यहाँ आके बैठे तो वो एक जने आए, क्या नाम उनका है, इसका आई ने कहा थे तू कहाँ सुतल है, तोहार बेटा हुआ वहीं पड़ल बा पी के और आतंक मचाए रहा है। वहीं आतंक मचा रहे। हमने हम कह बहुआ परेशान किए हुई का नहीं, हम ना जाए। कहले अरे ऐसे परेशान करल, अरे सभे पियल हम नहूँ पीत है, सभे पियत हम नहूँ पीत है। लेकिन कहीं चला, हम कहन भैया चला, हम ला नहीं पाए, मेरे क्यों बाय नहीं रिश्तेदार मैं गए बा छोटका बेटवा। चला लदवा लाए भैया। कहन अच्छा आवा। अब वैसे नहीं आई, टेम्पू से आई। हम कहना अच्छा चला। हम यहाँ से भागल गा थे चक्रोटे में, वहाँ तक पहुँचन। वहाँ से पता नहीं कौन कौन उसको लदा के लेके आ रहा था। उसकी आँखें उल्टी थी, अब दिख नहीं रहा मुझे कि कौन कौन उसके साथ बैठा था। मैं तो रोने छपटी आने लगी। और लोग जब वो घर आए उनका शरीर जब घर आया तो जीवित थे? नहीं, उनके आंखें ऐसी उल्टी थी। वही तो आँख हम वही चक्रोटे में देखे, ऐसे उल्टी हुई थी। हम कहे कि राम हो भैया अखिया उल्टल बत तुरंत लाग। सब जने से कहा लगे। कपड़ा जब निकाला गया भैया तो ये बच्चे लोग निकाले तो ये वही तो पूरा पिठिया भर काला, लाल काला भी नहीं था, लाल एकदम ऐसे जमा जमा खून। और जब आगे का पार्ट निकला, यहाँ सीने पे 3 राड है, ऐसे टेढ़ा है, एक सीधा, 3 लंबे लंबे निशान है। उनकी किसी से पुरानी दुश्मनी? अब वो दुश्मनी किसी से नहीं है, पीने खाने से किसी से हुई ज़रूर है, वहीं हुई है। यहाँ ऐसी है कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अब दुश्मनी। उनका शरीर सोनूपार चौराहे पे किस जगह मिला? वो जो पुल वो है शराब गद्दी के पीछे बरामदा खुला है, एकदम दीवार खिंचा उस पे मिला है। उसमें लोग चौकी पर गए थे तो उनके तरफ से क्या कार्रवाई की गई? अभी तो कुछ भी नहीं कार्रवाई हुई। वो लोग कुछ जानते ही नहीं, कह रहे हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। इसमें आपकी मांगे क्या है? हमें इंसाफ चाहिए कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, या वहाँ के लोग नहीं थे, वहाँ प्रशासन नहीं था। हमें इंसाफ चाहिए कि इसने आखिर उससे किस से हाथापाई उसने की, किससे उसने कौन मारा, हमको पूरा रिकॉर्ड चाहिए। है मारा हुआ तो है ही। वो चौकी के बगल में ही है वो गद्दी सा, चौकी की निगाह में भी है सब कुछ, सारा चूरा। चौकी वाले भी जानते थे कि ये लड़का यहाँ आता जाता, लेकिन ये सब कोई बात नहीं था। सब कुछ वहीं हुआ, वो लोग भी नहीं जान पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। सारा दिन तो सांझ रात पूरी बीत गई, वहाँ के लोग अंदर नहीं गए होंगे क्या फिर? रेनू क्या मामला हुआ था? मेरे दो बच्चे हैं, सरकार ना इंसाफ करे तो हम कहाँ जाओ, कैसे रहो। आपका क्या नाम है? विकास कुमार, ग्राम धर्मपुर। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ, सुबह में जब जानकारी हुआ है तो चाची हमको सूचना दी। हम भी घर के बगल में ही हैं, जैसे चाची के साथ यहाँ नहीं रहते हैं, तो बगल में
चाची सूचना दी कि सुधीर बाबू जोन पर टेम्पू से कुछ लोग लेके लाद के लेके यहाँ आए हैं और चलो बेहोश समझ के जो है यहाँ लेके आए। और उसके बाद यहाँ से हम लोग जो है कैली तुरंत लेके गए, गाड़ी से कैली लेके गए। वहाँ जो है डॉक्टर साहब जब तुरंत देखे हैं तो इनको मृत घोषित कर दिए हैं। अरे उसका कपड़ा वपड़ा पूरा ऐसा लथेरा हुआ था जैसे उसको मार के बच्चे गिराया गया। हम लोग कपड़ा भी चेंज कर दिए थे यहाँ पे। अब यहाँ हम तो ये नहीं जाने थे कि मर गया है, हम तो सोचे संडी में अकड़ा होगा शरीर, तो उसको कपड़ा वपड़ा निकाल के घाव कुछ छोटे होते बिल्कुल हाँ छोटे थे, नाक से ब्लड भी आया था उनके। और उनका जैकेट पैंट सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ, हम लोग चेंज कर दिए थे। हम लोग नहीं लग रहा था कि जो है एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन जब हम लोग हॉस्पिटल गए तब हम लोग कन्फर्म हुए। चला ना, नहीं तो ये सेकने उकने लगे कि भैया हो सकता है। सुबह 9 बजे की घटना है। उनका शरीर कहाँ मिला था? सोनू पार चौकी के बगल में। जब आप लोग चौकी पर गए थे तो उधर से कुछ कार्रवाई की गई? नहीं सर, जैसे वहाँ से कुछ लोग लाद के लेके आए घर पे और उसके बाद हम लोग तुरंत हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल जब मृत घोषित कर दिए तो उसके बाद फिर पापा कहने लगे ठीक है घर पे लेके आइए। हम लोग घर पे लेके आए, फिर नहीं हुआ कि पोस्टमार्टम करा लें, क्योंकि चोट वोट का भी निशान था। उतने जल्दी में हम लोग तो कुछ समझ नहीं पाए क्योंकि दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। उसके बाद जब यहाँ चौकी इंचार्ज से बात हुआ, सोनू पार गए हम लोग, तो चौकी इंचार्ज कहें कि ठीक है जाके तहरीर आप दे दीजिए कोतवाली में और पोस्टमार्टम करवा लीजिए। तो वहाँ गए, काफ़ी देर बाद भी चौकी इंचार्ज वहाँ नहीं पहुँचे। काफ़ी देर हुआ, फ़ोन पे हमारा तहरीर भी चेंज कराएं कि जैसे चोट के निशान की वजह से लग रहा था कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारा पीटा भी गया है। तो इसमें आपकी मांगे क्या? मांगे सर देखिए, 2 बच्चे हैं, हाँ इंसाफ मिले इन लोगों के साथ में।